नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर किसी बच्चे को जन्म के बाद पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाए और किसी इंसान का साथ ना मिले, तो क्या वह बोलना, हंसना, दूसरों का सम्मान करना या समाज के नियम सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य, संस्कृति और भाषा को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है। सीटेट में इस विषय से लगभग हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। समाजीकरण क्या है, इसके अभिकरण कौन कौन से हैं और सीटेट में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजीकरण एक लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा समाज के नियमों, मूल्यों, मानदंडों और संस्कृति को सीखता है ताकि वह समाज का एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बन सके। कभी कभी सीटेट में ये पूछा जाएगा कि क्या समाजीकरण एक सक्रिय प्रक्रिया है? हाँ, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। यह कोई निष्क्रिय या रटने वाली प्रक्रिया नहीं है। बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। अब देखते हैं समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन और तीसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एक एक करके समझते हैं कि क्या है। प्राथमिक समाजीकरण यह जीवन के शुरुआती वर्षों में विशेषकर शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन में होता है। ये इसमें मुख्य जो एजेंट है वो है परिवार। परिवार इसका मुख्य और पहला केंद्र है। यहाँ बच्चा अपनी पहचान और बुनियादी सामाजिक कौशलों को सीखता है। बुनियादी सामाजिक कौशल जैसे दूसरों के साथ बोलना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना। अब है हमारा द्वितीय समाजीकरण। यह कब होता है? जब बच्चा परिवार के बाहर कदम रखता है। इसके जो मेन की एजेंट हैं वो हैं स्कूल, साथी संगी, पीयर्स और मीडिया। यहाँ बच्चा बाहरी दुनिया के नियम, औपचारिक व्यवहार और व्यावसायिक और एकेडमिक स्किल्स को सीखता है। तीसरे प्रकार का समाजीकरण है प्रत्याशित या एंटीसिपेटरी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति किसी भावी समूह या भूमिका मतलब अपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर को तैयार करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए तौर तरीके पहले से सीखने लगता है, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रत्याशित समाजीकरण। जैसे सीटेट पास करने से पहले ही छात्र जो है एक शिक्षक की तरह व्यवहार करना, उसके स्किल सीखना शुरू कर देता है। यह एक प्रकार का एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। अब हम समझते हैं समाजीकरण की एजेंसियाँ, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इन एजेंसियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी ऐसी एजेंसी हैं जो बच्चों के व्यवहार, मूल्य और आदतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और उनके साथ लगातार बच्चा इंटरेक्ट भी करता है। प्राथमिक एजेंसी में आ जाते हैं परिवार, स्कूल, उसके टीचर्स, दोस्त, ये सब एक्टिव एजेंसी में आएंगे। इसमें इसकी विशेषताएँ हैं, बच्चा के साथ सीधा रहता है, प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करते हैं, बच्चे के व्यवहार में तुरंत परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे यदि माता पिता बच्चे को ईमानदारी का महत्व सिखाते हैं तो परिवार एक सक्रिय एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, एक एक्टिव एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। दूसरा हमारा है पैसिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी में बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये बच्चे आमने सामने इंटरेक्शन नहीं होता है पैसिव एजेंसी से। इसमें हो गया टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और बुक्स। ये अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, उसको सूचना और व्यवहार प्रदान करते हैं। बच्चे का व्यवहार इनसे धीरे धीरे प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लें, बच्चा टीवी पर स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम देख रहा है, साफ सफाई संबंधित कार्यक्रम देख रहा है, तो स्वच्छ रहने की आदत को अपनाता है। अब क्योंकि ये टीवी पे देख रहा है तो ये एक प्रकार की है पैसिव एजेंसी। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीटेट में कई बार पूछा गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? इसका उत्तर रहेगा निष्क्रिय एजेंसी, क्योंकि वहाँ बच्चा चुपचाप बैठकर पढ़ता है, सीधे सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है। इसका भी ध्यान रखना है। बुक्स पैसिव एजेंसी है। अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। परिवार समाजीकरण की पहली पाठशाला है। बच्चा अपने माता पिता से व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण माने नकल करके सीखना। माता पिता की पेरेंटिंग स्टाइल जो है बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक या अधिकारपूर्ण डेमोक्रेटिक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल को सबसे बेहतर माना जाता है जहाँ बच्चे की बात सुनी जाती है। कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सही नहीं है? वो है अथॉरिटेटिव। अगला देख लेते हैं स्कूल या टीचर्स। बच्चे को औपचारिक नियम, अनुशासन और नागरिक मूल्य सिखाता है। अब स्कूल में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक कक्षा में एक ऐसा वातावरण तैयार करे जहां विविधता का सम्मान हो। शिक्षक अपना व्यवहार जैसे निष्पक्षता, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बच्चे के रोल मॉडल के लिए काम करता है। टीचरों कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन करिकुलम। ये हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम वो करिकुलम है जो जहाँ बच्चे को औपचारिक रूप से कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है, बच्चा फिर भी मूल्य सीख जाता है, जैसे लाइन में खड़े होना, अपनी बारी का इंतजार करना। इसे हिडन करिकुलम कहते हैं। ये समाजीकरण का एक बड़ा हिस्सा है। अगला है संगी साथी। साथी या हम उम्र दोस्त समाजीकरण में बहुत अनोखी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये संबंध समानता पर आधारित होता है। माता पिता का संबंध कैसा है? एक हायरार्किकल होता है और संगी साथियों का संबंध समानता पर आधारित होता है।
किशोरावस्था में पीयर्स का प्रभाव अपने चरम पर होता है। इस लाइन को याद रखेंगे कि पीयर ग्रुप का प्रभाव किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है किशोरावस्था में। यहाँ बच्चा सहयोग, बातचीत, लीडरशिप के गुण सीखता है। अब सीटेट में आने वाले कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं। ऑप्शन है कि कौन सा समाजीकरण का सेकेंडरी है, कारक है, परिवार, स्कूल, मीडिया या पास पड़ोस। तो कौन सा है, परिवार। परिवार कैसा है, प्राथमिक है। दूसरा देख लेते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को ग्रुप वर्क देती है, उन्हें मिलकर प्रोजेक्ट बनाने को कहती है, वह समाजीकरण के किस कारक को बढ़ावा दे रही है। वह बच्चों में साथी हम उम्र मतलब पीयर इंटरेक्शन और सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे रही है, जिससे बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोशलाइजेशन एंड रिसोशलाइजेशन। डिसोशलाइजेशन क्या होता है, जब व्यक्ति अपने पुराने सीखे हुए व्यवहार, मूल्यों या सामाजिक नियमों को छोड़ देता है। पहले से जो व्यवहार मूल्य सीख लिए उनको छोड़ देना, ये क्या है, एक प्रकार का डिसोशलाइजेशन है। और रिसोशलाइजेशन, जब व्यक्ति बिल्कुल नए माहौल में आ जाता है और जीवन के एक नए तरीके से नियम मूल्य सीखता है। जैसे गांव का बच्चा शहर में आ जाए तो शहर में आने के लिए कुछ आदतें पुरानी छोड़कर नए नियम सीखेगा, उसको बोलेंगे हम रिसोशलाइजेशन। अगला टॉपिक देख लेते हैं, सामाजिकरण के संदर्भ में सिबलिंग का क्या इंटरेक्शन होता है। सिबलिंग का अर्थ होता है भाई बहन। माता पिता, अब माता पिता पे क्वेश्चन नहीं आता है, अब जो है भाई बहन पे आता है। भाई बहन का रिश्ता समाजीकरण में अनूठी भूमिका निभाता है। ये एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का मिश्रण होता है। माता पिता का इंटरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है, एक हायरार्किकल फॉर्म है। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ माता पिता हैं, यहाँ पे माता पिता हैं, ऊपर हायरार्किकल इंटरेक्शन है। लेकिन भाई बहनों का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मिश्रण होता है। बच्चा अपने भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करके, अपनी चीज़ें साझा करके और संघर्षों को सुलझाकर बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सामाजिक कौशल सीखता है, जो माता पिता से नहीं सीख पाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर सोशलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है रूढ़िवाद, पुराने विचारों पर ही डटे रहना, ये स्टीरियोटाइपिंग है। पुराने तौर तरीके, पुराने विचार, पुराने व्यवहार, पुरानी आदतों पर टिके रहना, इसे रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे। और ये सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब से जरूर पूछा जाता है। अवधारणाएं समझते हैं। समाज में जन्म से ही लड़के और लड़कियां अलग अलग भूमिका देना शुरू कर देता है। जैसे ही जन्म होता है तो समाज उनको अलग अलग भूमिकाएं देना शुरू कर देता है। कपड़ों में जैसे लड़कों के लिए नीला, लड़कियों के लिए गुलाबी। खिलौनों में भी लड़कों के लिए बंदूक, कार, लड़कियों के लिए गुड़िया और किचन सेट आती है। अब ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। ये कौन सी स्टीरियोटाइपिंग है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं। जैसे सिमन द बुआ एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, उन्होंने बोला है कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती है, औरत समाज के द्वारा बना दी जाती है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कक्षा में कोई लड़का रोता है तो शिक्षक को ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियों की तरह मत रो, बजाय इसके शिक्षक को कहना चाहिए आंसू बहाना या भावनाएं व्यक्त करना स्वाभाविक है, चाहे लड़का हो या लड़की। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।